हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन की वर्ड सीरीज़ में अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम अपने एग्जिस्टिंग डाटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम शुरू से कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें अपने टेबल को फॉर्मेट करना है, उसके बॉर्डर्स चेंज करना है, उसके कलर्स चेंज करना है, वो भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा। अब कभी भी हमारे पास टेबल होती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पास फिक्स्ड ही हो। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड का एक टेबल है, जिसको अभी अभी हमने एडिट करके उसका बॉर्डर चेंज किया था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज़ मेरे पास यहाँ पर कुछ फिक्स्ड रोज़ तो हैं, अब सपोज़ हमको कोई एक नई रो इंसर्ट करना है, या हमारे पास बहुत ज़्यादा रोज़ है और कुछ गलत डाटा आ गया था, हाँ, तो हमको अपनी रोज़ को डिलीट करना है, या कोई कॉलम को ऐड करना है और कॉलम को डिलीट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे ही आप अपने किसी टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिबन सेक्शन के अंदर टेबल टूल्स करके एक टैब यहाँ पर आ जाता है। इस टैब के अंदर डिज़ाइन और लेआउट के दो टैब्स होते हैं। अभी तक हमने डिज़ाइन टैब के बारे में देखा कि किस तरह से हम डिज़ाइनिंग टेबल की कर सकते हैं यूजिंग डिज़ाइन टैब। अब हम बात करेंगे कुछ लेआउट टैब की। लेआउट टैब के अंदर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा टेक्स्ट किस अलाइनमेंट में है वो यहाँ पर दिखता है। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन है, तो वो लेफ़्ट अलाइनमेंट का जो आइकन है वो सेलेक्टेड है। उसके बाद आपके कॉलम की हाइट और विड्थ आप यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको अपने टेबल की हाइट को मैन्युअली मैनेज करना है तो उसको कर सकते हो, पर उसके लिए आपको पूरे टेबल को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर एक हाइट और विड्थ का नंबर दे देना होगा। फ़िलहाल के लिए हम अपने किसी पर्टिकुलर कॉलम में हैं तो वो वहाँ पर दिखाता है कि उसकी हाइट कितनी है, सिमिलरली उसकी विड्थ दिखाता है। अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी कॉलम या कोई भी रो इंसर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट रो में सेलेक्ट करता हूँ, कर्सर वहाँ पर रखता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट बिलो, तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट हो जाता है। आपने कुछ भी यहाँ पर एंट्रीज की और बाद में आपको पता चला कि ये रो की हमको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे कैसे डिलीट करेंगे। तो सिंपल उस पर रखिए, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिलीट। करने के लिए आप कंट्रोल सेट या अंडू का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, बट अभी हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है जिसके अंदर डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज़ और डिलीट टेबल है। आप मल्टीपल रोज़ को सेलेक्ट करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने अभी एक ही रो सेलेक्ट की है तो इसलिए मैं सिर्फ डिलीट रोज़ करता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट रोज़ करता हूँ वहाँ से वो रो डिलीट हो जाती है। इसी तरह से अगर आपको इंसर्ट अबव करना है तो आप इंसर्ट अबव करोगे तो जहाँ पर भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके जस्ट अबव यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो जाती है। इसको कंट्रोल सेट करते हैं, अब फर्स्ट लाइन में अपने कर्सर को लेके जाते हैं एंड यहाँ पर इंसर्ट अबव करते हैं, तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा जो भी टेक्स्ट था वो अपने आप हमारे सेकंड और नॉर्मल टेबल के रोज़ के फॉर्मेट में आ गया और हमारा फर्स्ट रो एम्प्टी हो गया। अब अगर सपोज़ यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं अपने फर्स्ट रो के अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो हम कैसे लेके आ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर से कट करता हूँ। अभी हम अपने होम टैब के ऊपर हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स को प्रेस करके भी कट कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट रो के अंदर हम माउस कर्सर को लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर वो चीज़ें आ जाती है। अब अगर क्या होता कि अगर ये हमारा कॉलम बड़ा होता, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड
एनवायरनमेंट। अगर ये इस तरह से बड़ा होता तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट कॉलम बड़ा होते जा रहा है और बाकी के 2 कॉलम्स में कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो हमको इसे किस तरह से एडजस्ट करना है और इसको किस तरह से हमको फॉर्मेट करना है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर अभी के लिए इसको एक रीडेबल मैनर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज करके कर देता हूँ वाइट, सो दैट आप इसे ईजिली पढ़ सकें। एक बार फिर से देखते हैं लेआउट के अंदर। हमने अभी देखा कैसे हम इंसर्ट अबव कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट बिलो कर सकते हैं। अगर आपको अपने कॉलम के लिए भी करना है, जैसे कि मैं अपने लास्ट कॉलम में हूँ और मुझे राइट में कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्योंकि अभी हमारा टाइटल बड़ा है तो यहाँ पे भी एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब अगर आपको इस कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट के अंदर जाकर डिलीट कॉलम। इसी तरह से आप अपने सेलेक्टेड कॉलम के लेफ़्ट साइड भी एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम बटन इंसर्ट लेफ़्ट। इस तरह से आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं।